Morning students, our today's topic is विसर्ग। विसर्ग का यहाँ पे हम साइन देख रहे हैं। ये दो बिंदु जो है ये विसर्ग का साइन है। यह संस्कृत भाषा की देन है। यह किसकी देन है? संस्कृत भाषा, यानी ये जो विसर्ग का साइन है ये संस्कृत भाषा की देन है। जब किसी स्वर अथवा व्यंजन के बाद ह की ध्वनि लगे तब उसे विसर्ग से सूचित किया जाता है, जैसे प्रायः, अतः, प्रातः आदि। संयुक्त व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के नीचे छ, त्र, ज्ञ, श्र लिखा होता है। ये सभी हैं तो व्यंजन पर ये संयुक्त व्यंजन है। इनके रूप को भली भांति समझने के लिए इन उदाहरणों को हम ध्यान से देखते हैं। क में हलंत, श, अ, यानी ये क और श मिलके बना है छ। त और र मिलके बना है त्र। ज और न बनके मिला है ज्ञ। श, र मिलके बना है श्र। ये इन ध्वनियों का संयुक्त रूप है, जैसे श्रम, परिश्रम, श्रीमान आदि। संयुक्त व्यंजनों में दो असमान व्यंजन मिलते हैं। असमान व्यंजन मतलब दो अलग अलग व्यंजन मिलते हैं। द्वित्व व्यंजन। जब कभी समान व्यंजन या भिन्न भिन्न व्यंजन पास पास आकर एक दूसरे से मिलते हैं तो वे द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं, जैसे व्य, क्य, च, ध्य। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये व और ये दोनों असमान व्यंजन यानी दोनों अलग अलग है, लेकिन जब इसका हम लोग प्रयोग करते हैं तो इसका आगे का जो होता है वो आधा होता है और पीछे वाला पूरा होता है। यहाँ भी देख सकते हैं क, च, ध्य, य। इसके उदाहरण हैं पक्का, कच्चा, पत्ता, चक्कर आदि। नेक्स्ट इज बलाघात। बलाघात किसे कहते हैं? शब्द का उच्चारण करते समय अक्षर विशेष पर तथा वाक्य बोलते समय शब्द विशेष पर जो बल पड़ता है, बल यानी जोर पड़ता है, उसे बलाघात कहते हैं। बलाघात के प्रकार, यानी बलाघात के कितने प्रकार है? बलाघात के दो प्रकार है, शब्द बलाघात तथा वाक्य बलाघात। सबसे पहले हम शब्द बलाघात के बारे में पढ़ते हैं। प्रत्येक शब्द का उच्चारण करते समय किसी एक अक्षर पर अधिक बल दिया जाता है, जैसे मिटा। मिटा में ट पे अधिक बल दिया जा रहा है। हिंदी भाषा में किसी भी अक्षर पर यदि बल दिया जाए तो इससे अर्थभेद नहीं होता, बल्कि अर्थ अपने मूल रूप जैसा ही बना रहता है। नेक्स्ट इज वाक्य बलाघात। वाक्य बलाघात। वाक्य बलाघात के सार्थक प्रयोग हिंदी में देखे जा सकते। यदि एक ही वाक्य में भिन्न भिन्न शब्द विशेष पर बल दिया जाए तो उसे उसके अर्थ में परिवर्तन देखा जा सकता है, जैसे महेश ने स्कूल से आकर खाना खाया। उपयुक्त वाक्य में यदि महेश शब्द पर बल दिया जाए तो वाक्य का अर्थ होगा महेश ने ही स्कूल से आकर खाना खाया, किसी और ने नहीं। स्कूल शब्द पर जोर देने का अर्थ बनता है कि स्कूल से आकर खाना खाया और कहीं से नहीं। आकर शब्द पर जोर देने से यह अर्थ बनता है कि आने के बाद ही खाना खाया, पहले नहीं। खाना खाया शब्द पर जोर देने से अर्थ बनता है खाना खाया और कुछ नहीं किया। शब्द बलाघात में अक्षर पर बल दिया जाता है तथा वाक्य बलाघात में शब्दों पर, शब्द विशेष पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज अनुतान। भाषा के बोलने में जो आरोह अवरोह अर्थात उतार चढ़ाव होता है वह अनुतान कहलाता है। हिंदी में सुर के उतार चढ़ाव के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। शुद्ध लेखन में शुद्ध उच्चारण तथा विशेष महत्व होता है। अशुद्ध उच्चारण के कारण ही वे मित्र के स्थान पर मित्र तथा ध्यान के स्थान पर ध्यान लिखते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। मित्र यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ये मित्र तथा मित्र। यहाँ पे बोलने में, प्रोनाउंस करने में अलग अलग हो जाता है, जैसे ध्यान।
ध्यान यहाँ पे आधा ध है, लेकिन जब बोलते हैं तो यहाँ पे ध्यान लिखते हैं। यही उच्चारण यहाँ पे शुद्ध और अशुद्ध दिखता है। अतः शुद्ध लिखने के लिए शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करना परम आवश्यक है। अभ्यास के लिए आगे कुछ संभावित शब्दों को शुद्ध करके लिखा गया है। छात्रों को चाहिए कि वे उन्हें अच्छी प्रकार समझें और शुद्ध लिखने का अभ्यास करें। उच्चारण संबंधी अशुद्धियाँ और उनका निराकरण, ये हम लोगों को अच्छे से पढ़ना होगा तथा समझना होगा। ये सभी आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। के बाद ये सब पढ़ने के बाद आप लोग अच्छे से फिर आप लोग अपने नोटबुक में ही इसे बुक में ही आप लोग इसे लिखिएगा।